शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2024 मेष राशि के जातकों का कैसा जाएगा। हर किसी के मन में यह प्रश्न होता है कि उसका पारिवारिक जीवन, आर्थिक, रिलेशनशिप, कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कैसा रहेगा। और यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई 2024 आपके लिए क्या नई चुनौतियां लेकर आएगा, भविष्य कैसा होगा, राशिफल अच्छा होगा या बुरा होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो भाई मेष राशि के जातक, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस बारे में आपको बता दें कि साल आपका अच्छा ही जाने वाला है। साल 2024 काफी अच्छा जाएगा। साल की शुरुआत में शुभ ग्रह बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे, जिसके कारण आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना भी आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो इन नटशेल तो ऐसा है कि अच्छा जाएगा। अब हम एक एक करके बताते जाते हैं। तो सबसे पहले हम पारिवारिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, वर्ष के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के विवाह के योग बन रहे हैं, इसलिए कोई भी निर्णय को सोच समझ कर ही लें। परिवार में कोई बुजुर्ग रहता है तो इस वर्ष उन्हें कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर अवश्य भेजें, इससे आपको पुण्य मिलेगा जो आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा भी संभव है और कुछ चीजों में आपसी मतभेद तो सामने आएंगे, लेकिन आपसी समझ के कारण वो जल्दी सुलझ जाएगा। फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो परेशान नहीं होंगे। एक अच्छी बात, इस साल आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। मन में दबी हुई पुरानी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जिससे मन में खुशी की भावना रहेगी। आप अपने प्रिय के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट भी लाएंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। पिता के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा, पर निजी संबंधों में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। कैरियर के हिसाब से यदि हम देखें तो सभी शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। यदि आप अपने ऑफिस या अपने पर्सनल जीवन में अपने शत्रुओं के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस साल आप बेहतर स्थिति में होंगे। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके मित्र बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहें ताकि आपके जीवन में परेशानी पैदा करने की प्रतीक्षा में बैठे व्यक्ति आपसे दूर रहें। तो एक शानदार साल होगा। यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो यह साल सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके द्वारा पूर्व में किए गए सभी निवेश आपको अच्छा मुनाफा देना शुरू कर देंगे। शेयर बाजार के लिए अच्छा समय होगा, इसलिए यदि आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के इच्छुक हैं तो भी कर सकते हैं। पर पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। आपको अपने व्यवसाय में काफी लाभ मिलेगा और आपके ग्राहकों में भी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो भाई वेतन वृद्धि और प्रमोशन के संकेत हैं। आपको अपने ऑफिस में एक सकारात्मक और प्रोफेशनल माहौल देखने को मिलेगा, इससे आप अपने ऑफिस में संतुष्टि महसूस करेंगे। तो यह आपकी आर्थिक स्थिति थी। वर्ष की शुरुआत में तो आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मई जून के महीने में आपको अपने काम में कुछ नुकसान उठाना भी पड़ सकता है और यही लाभ हानि में बदल सकता है, तो ध्यान रखना है इस बात का। इसी के साथ साथ किसी अपने के द्वारा विश्वासघात भी किया जा सकता है, जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करेगा। यदि आप किसी को फाइनेंस पर पैसे देते हैं तो इस वर्ष पूरी जांच पड़ताल करके ही दूसरों को पैसे देंगे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ कोई अपना या मित्र
आपसे कर्जा मांगता है तो उसे कर्जा देते समय भी सावधानी बरतें, अन्यथा आगे चलकर आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी समय है। अगर आप नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने या उच्च शिक्षा के लिए किसी कॉलेज में दाखिला लेने का प्लान बना रहे हैं तो सितारे आपके पक्ष में हैं। इस साल बृहस्पति सबसे लाभकारी ग्रह होगा आपके लिए, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपके कैरियर में वृद्धि, हर उद्यम में सफलता, व्यापार में भारी लाभ, ये सब चीजें जो हैं आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। नौकरी करते हैं और आपको कुछ समय हुआ है तो इस वर्ष आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण आत्मविश्वास कम हो सकता है। तो ऐसे में किसी सीनियर का मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। यदि व्यापार के क्षेत्र में है तो अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती भी मिलेगी, लेकिन संयम से काम लेने पर आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वर्ष के अंत में बाजार में आपके नए शत्रु बन सकते हैं जो आपका हित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस साल के अधिकांश समय में अन्य ग्रह परिवर्तन आपके पक्ष में रहेंगे, तो कुल मिलाकर यह साल आपको लाभ देगा और आपके लिए ढेर सारी समृद्धि भी लेकर आएगा। शारीरिक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। अधिक ऊर्जावान और फिट रहने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली भी आपको अपनानी पड़ेगी। कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और समाज में कीर्ति भी मिलेगी। भाग्य की प्रबलता से आपके काम बनते जाएंगे और कोई भी काम धन की कमी के कारण नहीं रुकेगा। अभी तक जो भी योजनाएं पूरी नहीं हुई थी वे इस साल पूरी होंगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, इस वर्ष आपके साथ उतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। यदि आप खेल में अच्छे हैं, हम शिक्षा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यदि आप खेल में अच्छे हैं और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। आपको अपना मनपसंद कैरियर बनाने के भरपूर अवसर मिलेंगे, इसलिए उनका उचित लाभ उठाएं। पढ़ाई में कम ध्यान लगेगा, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल ही रहेंगे। घर में से किसी सदस्य का भरपूर सहयोग मिलेगा जो आपके बहुत काम आएगा। यदि उच्च शिक्षा में कुछ समस्या आ रही थी या मनचाहे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था तो इस वर्ष वो भी हो जाएगा। तो ऐसे में अपने व्यवहार को संतुलित रखें और उत्तेजित होने से बचना है आपको, क्योंकि 2024 एक सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। पिछले सालों की तुलना में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की आप उम्मीद कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंता दे सकती है, हालांकि आप स्वयं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके स्वस्थ आदतें अपनाकर और आवश्यक सावधानियां बरतकर इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इससे आप आगे एक पूर्ण और स्वस्थ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच की स्थिति थोड़ी सी बनी रहेगी। कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएंगी और साथ ही आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्रोध करने से बचें और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रेम संबंधों को लेकर सचेत रहेंगे और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दोनों के बीच खटास डालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे। आपका साथी आपके ऊपर गर्व करेगा और दोनों के बीच रिश्तों में एक मजबूती मिलेगी और यह आपको कायम रखना है। मेष राशि के जातक, आपको दृढ़ संकल्प रहना है। दृढ़ संकल्प मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करके जीवन में अधिक समग्र खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने में आप सक्षम हैं। मेष राशि के व्यक्ति अपने जुनून और तीव्रता के लिए जाने जाते हैं और अपने रोमांटिक रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित हो सकते हैं। तो भाई, मेष राशि के जो लोग शादीशुदा हैं या प्रतिबद्ध रिश्तों में हैं, उन्हें अपनी साझेदारी गहरी और मजबूत होती नजर आ सकती है। वे अपने सहयोगियों के साथ बड़ी हुई घनिष्ठता और जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं और अपने बंधन को मजबूत करके एक नए तरीके खोज सकते हैं।
सूर्य और मंगल की स्थिति भाग्य स्थान में होने से आपको भाग्य का समर्थन भी मिलेगा। ये एक सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए। आप निवेश करने में रुचि ले सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति अक्सर अपनी निर्भीकता और जोखिम लेने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं, जो निवेश के मामले में उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आप निवेश कर सकते हैं यदि आप बिजनेसमैन हैं तो। मेष राशि के व्यक्ति अक्सर अपनी महत्वाकांक्षा, ड्राइव और जोखिम लेने की इच्छा के लिए भी जाने जाते हैं, जो उनके वित्त के मामले में सकारात्मक गुण हो सकते हैं। मेष राशि के जातक प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम। देखिए, वर्ष की शुरुआत में स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मई आते आते शरीर में ढीलापन आने लगेगा। तो उस समय मन में एक उदासी रहेगी, लेकिन वजह नहीं जान पाएंगे। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखें। जुलाई के महीने में यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी है और किसी के साथ ही बाहर जाएं, अन्यथा ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो हेल्थ का बेसिकली बस ध्यान रखना है आपको। अब हम उपाय बताएंगे। देखिए, ज्योतिषीय उपाय बड़ा मायने रखता है, तो उपाय पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कीजिए, अच्छा ही होगा। रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू करें और 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक पूजा करवाएं। किसी विशेष तीर्थ स्थल पर हनुमान पूजा संपन्न करवाएं। साल में हर अच्छे अवसर पर दुर्गा सप्तशती पूजा करवाकर नौकरी और व्यवसाय में डेफिनेटली आपको उन्नति मिलेगी। हर मंगलवार और बुधवार को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ शुरू करें और जब भी संभव हो पीली वस्तुएं और खाने की वस्तु जैसे चना दाल, पीली सरसों इत्यादि का दान करें। अनुलोम विलोम और ध्यान करना शुरू करें और साथ ही अच्छी सेहत के लिए चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। आपके लिए शुभ कलर जो होगा, रंग जो होगा, वो श्वेत रहेगा इस साल और शुभ अंक होगा 2। इस बात का भी ध्यान रखिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिसमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप, 10 मिनट के लिए कपालभाति और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। और रात को सोने से पहले शांत और एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाएं। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें या हनुमान मंदिर होकर आए। घर के बाहर गाय, माता और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन करवाइए। साथ ही घर की छत पर पक्षियों इत्यादि को दाना पानी भी आप रख सकते हैं। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों को यथोचित सहायता करें और भूखे को भोजन अवश्य कराएं। परिवार या दोस्तों के साथ कहीं यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, कार्यक्रम बनेगा, तो उस यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति के साथ छोटी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। सामने वाले की बात को आपको अनदेखा करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।